हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम इलेक्शन बेस का क्वेश्चन फिर से करेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्शन बेस का सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये। परसेंटेज का भी सबसे अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो आप, ये एक था, सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक था। और एसएससी सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन में से ये भी एक है। तो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ और मैं ये कैलकुलेटिव लोगों को लग रहा होगा, स्टूडेंट को कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको आसानी तरीके से बताऊंगा, आसान कर दूंगा क्वेश्चन को। अब मैं सीधा क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ। कहता है दो, देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में Y% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित किया गया था। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैं न्यू पेज में इसका सॉल्यूशन करूंगा। तो जबकि देखो 10% अवैध घोषित हो गया, Y% मतदाताओं मोटे मोटा आप डाटा याद करिए, Y% मतदाताओं मन नहीं किया, 10% अवैध घोषित हो गया। और जबकि सभी वैध मतों का दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में डाला गया। जिस उम्मीदवार को डाले गए मतों का 59.37% मिला है, उसे 2484 मतों से विजयी घोषित किया गया। यदि चुनाव में मतदान करने के योग्य व्यक्तियों की संख्या 16,000 थी, तो Y का मान कितना है? देखो मतलब 16,000 मतलब कि टोटल मतलब वोट दे दिया गया, कितने लोग दे दिए थे, राइट। अब मैंने आपको मैंने अगर पिछला वीडियो आप देखोगे मेरा, जो मैंने क्लास लिया था, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि 50% से कितना ज़्यादा या कम है, उतने वोटों से वो जीता है। पिछली बार 42% वो एक व्यक्ति पाया था, 42% एक व्यक्ति पाया था, तो 50% से कितना कम था? 8% कम था। तो आदमी 16% दूसरा व्यक्ति ज़्यादा पाया होगा उससे, राइट। मैंने कहा था 50% से कितना कम या ज़्यादा है, उतने से वो दूसरा व्यक्ति जीतता या हारता है, राइट। ये 59.37% ज़्यादा है 50% से। 50% से कितना, मेरी बातों में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 50% से कितना ज़्यादा या कम है, वो उतने वोटों से वो जीतता है, उसके दुगने वोटों से जीतता है। 9.375% ज़्यादा 50% से, कितना ज़्यादा है? 9.37.5% ज़्यादा है। इसका 2 गुना, इसके 2 गुना से वो जीता। तो 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14 के 15 के 5 ऐसे लाइन 1, 3 दूनी 7 और 9 दूनी 18, तो 18.7%, 18.7550% से ये जीता है, राइट। इसकी वैल्यू ही ये दिया गया है। हमने कहा था 50% से कितना ज़्यादा या कम, उसके दुगने वोट से वो जीतता है कोई व्यक्ति या हारता है, राइट। अब मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। कितना आया? 18.750% आया है, राइट। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं? ये 75 को क्या लिख सकते हैं? 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3/4। और ये इतना तो परसेंट हो जाएगा, 18 चौक 72, यानी 75/4 आ गया। ये 75/4 आ गया। अब कहता है Y% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। Y% मतदाताओं ने मतलब, अब जैसे Y% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, Y% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, तो क्या समझे? मतलब कोई चीज़ 100 था, 100 था, तो 100 में से Y% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, Y% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। अब क्या समझे? जैसे कि इसको बहुत व्यक्ति नहीं समझ, Y% मतदाताओं ने वोट नहीं किया है, तो 100/100 माइनस Y/100 क्यों हो गया? देखिए मैं बता देता हूँ, इसका बेस की बता दे, ऐसा क्यों होता है। कभी कहा कि X% ज़्यादा हो गया, तो 100 था कोई चीज़, तो 100 था कोई चीज़, 100 में से X ज़्यादा हो गया, 100 + X हो गया। क्यों होता है? देखिए कोई कहा कि तुमसे 20% कोई ज़्यादा है, 20% अधिक है, 20% ज़्यादा है, तो क्या होता है? 20% अधिक है मतलब 120 है। कोई कहा 10% अधिक है, 10% अधिक है मतलब क्या 110 है। जैसे क्यों होता है? कोई चीज़ देखो 110 है, ये तो आप डायरेक्ट जानते हो। कोई किसी ने आपसे कहा कि तो आपसे वो 10% ज़्यादा है, मतलब कोई 100 है, तो तुम 110 हो। तुमसे कोई 20% ज़्यादा है, तो कोई चीज़ तुम 100 हो, तो तुमसे कोई 20 ज़्यादा है मतलब 120 है। ऐसा क्यों होता है? देखो कोई चीज़ मतलब 100 है और तुमसे 10% कोई ज़्यादा है, तो 100 में से 10 ज़्यादा है, तभी तो 100 था कोई चीज़ 110 हो जाएगा। समझ में आया? ये समझ में आया? देखो कोई कहा 10% कम है, कोई कहा
किसी ने कहा कि आपसे वो 10% कम है, 10% कम है, तो 10% आपसे कम है तो क्या चीज़, क्या समझे कि 10% कम है तो कोई चीज़ 100 था, तो 100 में से 10 कम है, तभी तो वो 100, कोई तुम 100 हो तो 90 है, तभी तो हम लोग, कोई कहा 10% कम है तो डायरेक्ट हम लोग कोई जानते हैं कि वो तुम 100 हो तो वो 90 है। तो ऐसा क्यों होता है, कोई चीज़ 100 हो तो 100 में से 10 कम है, राइट। तो यही यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है, समझ लो कि y% कम है तो कोई चीज़ 100 था तो 100 में से y कम है, कोई चीज़ 100 था तो अब 100 में से y% कम है, राइट। तो यही चीज़ अब देख लीजिए, अब देखिए इसको हम यफ फ्रैक्शन मान लेते हैं, क्वेश्चन लगाने के लिए इसको हम यफ मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, देखिए अगर जैसे कहा क्वेश्चन में 20% मतदाता ने वोट नहीं किया तो 20% की फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1/4, 1/5, मतलब 5 में से 4 ने वोट किया है। 20% मतदाता ने वोट नहीं किया मतलब कि 100 था तो 80 ने वोट किया है, वही मतलब 80 मतलब कि फ्रैक्शन देखा जाए तो 5 में से 4 ने वोट किया, तो वही फ्रैक्शन को हम यफ मान लिए हैं। यहाँ y% मतदाता ने कहा तो ये हम इसको y मान लिए, इसको 100 माइनस y बटा 100 को हम यफ फ्रैक्शन मान लिए, इसको हम यफ मान लिए हैं, राइट, इसको हम यफ मान लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 16 था, राइट। अब यह फ्रैक्शन उन्होंने वोट नहीं किया, जैसे कि 20% कहता तो 5/4 हो जाता, लेकिन हम इसको y% मतदाता उन्होंने वो नहीं किया तो इसको हम पूरे को हम 100 माइनस y बटा 100 को हम यफ मान लिए पूरा, जो भी बाद में आएगा पता चलेगा कितना फ्रैक्शन था, राइट। और कितने वोट नहीं किया, 10% अवैध घोषित हो गया। और ये कितना 75 बटा कितना है, 75/4 है, 4% है तो 100 कर दो, परसेंट डालोगे 100। अब कितने वोट होंगे कि 2484 वोटों से जीता था, यही तो क्वेश्चन था। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए 3 0 से 3 0 कट जाए, 2 0 3 0 3 0 उड़ गया, राइट, 3 0 उड़ गया। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 6 आ गया, 9 से 63, 9 6 54, राइट। अब 3 से काटो, 3 से काटो इसको, 25 3 75, 3 से काटो इसको, 3 3 9 27, 3 दूनी 6 92 आ गया, राइट। और 4 से काटो इसे, 416, और 4 से इसको काट दो 92 को, तो 4 दूनी 8 और 23 आ जाएगा, 4 3 12 23, और ये 25 आ गया। तो यफ को रोकोगे और ये 23/25 है, 23 ये वाला बटे में चला जाएगा उसके, तो 23/25। अब यही फ्रैक्शन आया है, कितने वोट नहीं किए, 2 लोग ने वोट नहीं किया, 25 था, 25 में से 2 लोगों ने नहीं किया तो 25/100, तो 25 चौका 100, 8% मतदाता ने वोट नहीं किया है, देखिए 8% मतदाता ने वोट नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।